जब जब होए, भगवान ने कैसा अवतार लिया। श्री व्यास जी लिखते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। बस इतना फर्क, एक सीधे हैं और एक टेढ़े, बाकी उनका दोनों का कार्य एक है। जब जब होए धर्म की हानि, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे पारिषदो, और जन्म भगवान का क्यों हुआ है, भगवान का जन्म होने का कारण क्या है, भगवान ने क्यों जन्म लिए। भगवान ने जन्म लिए हैं कि तब तब होए धर्म की हानि, बाढ़हु असुर अधम अभिमानी, तब तब लई हो मैं विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। मेरा जन्म होगा केवल भक्तों का विशेष रूप से रक्षा करने के लिए। ऐसा नहीं कि भगवान जो हैं सबके हैं, भगवान सबके नारायण है, हमको सबको उसी घाट जाना है। वो आज जाएगा, कोई कल जाएगा, लेकिन जाएंगे हम उसी घाट में। भगवान ने कहा है शास्त्रों में, परिक्षेत्र में दुखादि आदि कर महान, और 24 अवतार भगवान ने लिया। भगवान ने जो अवतार लिए हैं, क्यों लिए हैं, भगवान ने अवतार क्यों लिए हैं। भगवान ने कहा है 24 अवतारों में चिंतन स्मरण कर लें। भगवान के 24 अवतारों से सबसे पहला भगवान का अवतार, भगवान ने क्यों अवतार लिया। सनत सनातन सनत कुमार ने अवतार लिए, और इसके बाद में 12 अवतार भगवान ने लिए। अब सज्जनों, 12 अवतार किसका है, 12 अवतार किसको कहा गया है। 12 अवतार भगवान ने लिए। संत नारद अवतार भगवान ने लिए, नर और नारायण अवतार भगवान ने लिए, 5वां अवतार भगवान ने श्री कपिल देव जी का लिया, और 6वां अवतार भगवान ने दत्तात्रेय का लिया, दत्तात्रेय, और 7वां यज्ञ भगवान का जो पंडाल दिखा रहा है ना आपको, ये भगवान का ही अवतार है। भगवान इस पंडाल के अंदर हम बैठ करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं कि हे प्रभु, हमसे जो गलती हो तो क्षमा। क्योंकि वो नारायण के पास में आज मुझे जाना है, कल तुमको जाना है, परसों उनको जाना है, नरसों को निरंतर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और ऋषभ देव जी का जन्म हुआ, और पृथु का जन्म हुआ। शिविदधीच हरिचंद्र नरेशु, सही नहीं बहु घोर कलेशु। और महाराज पृथु ने अपने शरीर को दान में दिया, देवताओं ने दान में मांगा। पृथु ने कहा क्या चाहते हो, बोले तुम्हारा शरीर की हड्डी चाहिए हमको। हड्डी का क्या करोगे, बोले हम हड्डी का वज्र बनाएंगे, गदा बनाएंगे। हड्डी, महाराज ने अपनी चमड़ियों पर नमक छिटकवाया, और नमक गऊओं को चटवाया, चमड़े मांस गऊ को चाटा, और हड्डी अकेली बची तो ब्राह्मणों को दान में दी। बोले लो, उसी से धनुष बना जो श्री राम ने तोड़ा, उसी से गदा बना, उसी से वज्र बना, ऐसे महाराज बने। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। देखो जो लिखा है वो मैं आपको सुना रहा हूं। वेद शास्त्रों में भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। कौन सा अवतार धारण किया, मछली का, ठीक है। और हम वही मछली के ऐसे पकड़ के वो अच्छे कड़े से पत्थर में पटकत ना। और यहां वेद कह रहा है कि मत्स्य अवतार भगवान का हुआ। हमारे अंदर दया नहीं कि हम मछली को कैसे मारें। और यहाँ वेद शास्त्र कहता है कि मीन भके तो सब भके, बचे न एकऊ मांस, और कायत घर भोजन करे, बचे न एकऊ जात। आज हमारे लोग कहते हैं फलानी जात ऊंची है, फलानी जात नीची है। ये हमारा भ्रम है, ये गलत है, ये जाति पाति का संबंध गलत है। हमारा मानव देही का संबंध रखना चाहिए। हम मानव हैं, आप मानव।
आप देवता हैं, हम देवता हैं, हम सब वाणी बोले और सबसे हिल मिल के बढ़िया प्रेम से। लेकिन मत्स्य अवतार को भी दूसरा अवतार भगवान का कश्यप अवतार हुआ है। कछुआ को तो सब जानते हैं, कछुआ को नीचे मुलायम रहता है लेकिन ऊपर कड़ा होता है। क्यों कड़ा होता है? ऊपर कठोर होता है, नीचे मुलायम होता है। समुद्र मंथन जब हुआ है तो भगवान ने मंदाचल पर्वत बासुक नाग की मथानी बनाकर के समुद्र को भाया। एक तरफ दानव, एक तरफ देवताओं ने भाया। और जिस समय वो मंदाचल नीचे जाने लगा तो भगवान को देवताओं ने पुकारा, प्रभु रक्षा करो। तो भगवान आए कछुआ का रूप धारण करके, उस मथानी को पीठ में रख के ऊपर उठा। इसलिए वो कछुआ की पीठ वज्र की है और कड़ी है। और 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार हुआ, जो धन्वंतरी समुद्र मंथन में। और 13वां मोहिनी और श्री नरसिंह अवतार भगवान का हुआ। और 15वें में भगवान का वामन रूप धरे सुरकार, चले हरि जाचक आप मुरारी। वामन अंगुल के भगवान बनकर के राजा बलि के यहाँ दान मांगने। और 16वां अवतार श्री परशुराम का हुआ, जो परशुराम परसा लेकर के और 21 बार पृथ्वी में और वीरों को विहीन कर दिया। 21 बार पृथ्वी में अलट पलट किया, वीरों को मारा। 17वां बार महर्षि वेद व्यास जी का हुआ और 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम का हुआ। 19वां अवतार और बलराम जी का हुआ और शेषा अवतार हुआ। और 20वां अवतार श्री कन्हैया का अवतार हुआ। 21वां अवतार हरि अवतार और 22वां अवतार हंस अवतार। 23वां अवतार बुद्ध अवतार। 24वां अवतार कली अवतार में 24 अवतार भगवान के 24वां बकाया है कली अवतार। ऐसे भगवान के निरंतर अवतार होते रहे हैं, जो हमारे आपको लिए भगवान को जब जरूरत पड़ी तब भगवान ने देखा कि जहां पर प्यासी है धरती, वहां भगवान ने मेघ बरसाया। जहां पर लोगों की आस्था है, जैसे हम प्यासे थे कथा सुनने के लिए, भगवान ने माया रच करके यही कथा का आयोजन है। आप लोगों की सबकी आशीर्वाद से यह कथा चल रही। भगवान का संकीर्तन चल रहा है। यशोति चित्रहा प्रदाह प्रते सरोसूर जगत पते है या कृष्णाय पतते है तत्याय सरोवरे। तत्याय व्यास जी बोलते हैं कि मैं कहूँ और हर प्रत्येक मानव को गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु को कौन बता सकता है? ज्ञान कहाँ से मिलता सकता है? गुरु के मुखारबिंद से मिल सकता है। कैसे ज्ञान मिला? गुरु के मुखारबिंदों से कैसे ज्ञान मिला? बोले एक अधम था, चोरी करने जाए। देखो, यज्ञ नारायण की भूमि में जाने से हमारा मन कैसा होता है वो जाने परमात्मा। एक माता आई कथा सुनने के लिए और वो कथा सुनी और कथा सुन करके घर गई। अपने पति से जाकर के कहीं, सुनो महाराज जी आए हैं और कथा बोल रहे हैं और कथा बहुत मीठी है, कथा बहुत अच्छी है, आपको जाना चाहिए कथा सुनने। लेकिन बड़ा आदमी था। अच्छा ये बताओ, जो कथा होती है, भजन होते हैं, दादरे होते हैं, कीर्तन होती हैं, वो गरीब करता है कि बड़ा करता है? हमने तो बड़े आदमी की बहुओं बेटियों को ढोलकिया बजात नहीं देखी आज तक। गरीबी की बजा, बड़ो आदमी से ढोलकिया बजात नहीं है। भजन हमारे गरीब जब जुटते हैं भजन गाने के लिए, पसीना हो। बड़ो आदमी आ जाए तो कुर्सी में बैठो साहब, कुर्सी में बैठे देख रहे। भजन तो गरीबी से होता है। गरीब दिल से भजन करता है, भगवान को मानता है, भगवान को याचना करता है और भगवान का स्मरण करता है। उस समय में बड़ा आदमी था। पत्नी ने कहा, बहुत मीठी कथा सुना रहे, बहुत अच्छी कथा सुना रहे, तुम जाओ, तुमसे मैं कह रही तुम जाओ। पति ने ड्राइवर को बुलाया, कार निकाला, कार में बैठा। लेकिन कथा सुनने के लिए जाओ तो दिमाग भी लगाओ कि कथा कितनी टाइम से शुरू होती है, कितनी टाइम बंद होती है। पति को लेकर के, ड्राइवर को लेकर के वो 11 बजे दिन में पहुंचे कथा सुनने। कहाँ जा रहा है सेठ जी? कथा सुनने जा रहे हैं।
कहाँ कथा चल रही? लुटमरा में चल रही। अब जब तुम 11 बजे से आओ तो का मिल है तुम ही बताओ। पंडाल में कोई नहीं, बस बिछाई बिछी है। 2-4 व्यक्ति थे, वो मेहमान थे, उन्होंने 2 शब्द बताए, बोले आइए बैठिए। सो बैठ गए। अब बैठे बैठे उनको नींद आने लगी। कथा 1:30 बजे से 2 बजे से शुरू है। बैठे बैठे नींद आने लगी तो सो गए। घरैया अरे बोली जी तो हमारे गांव के मालगुजारे आए। सो घरैया ने धीरे से एक तकिया लाख लगा दा और एक चद्दर उड़ा दा। अब वे नींद भर सो रहे हैं। अब जनता आई 2 बजे, पूरी जनता बैठ गई। कौन सो रहा? बोले फलाने सीढ़िया बोली। देखो धन माया भी हमको विमुख करती है भगवान के भजन के लिए। धन माया भी हमको दूर करती। बोले कौन? बोले सेठ जी। अरे सब लग गए सेवा में। सेठ जी सो रहे। कथा शुरू हुई 5 बजे, कथा बंद हो गई। जब 5 बजे कथा बंद हो गई तो सब उठ करके अपने अपने घर चले गए चुपचाप। सेठ जी सो रहे। सेठ जी की नींद जब खुली 5:30 बजे तो वहां देखा तो कोई नहीं, 2 ही व्यक्ति। बोले सेठ जी जाग गए? बोले हाँ। बोले उठिए जाइए। उठ गए सेठ जी, चले घर में गए, अपनी पत्नी से जाकर के लड़ने लगे। बोले तू तो बहुत मूर्ख है। बोले क्या हो गया? बोले मैं वहां कथा सुनने गया, ना वहां कोई साधु, ना संत, ना ब्राह्मण, ना कोई देवता, ना कोई भक्त, कुछ नहीं दिखाया। सिर्फ 2 आदमी दिखाए। उन्होंने क्या कहा? बोले उस पंडाल के नीचे मुझे 4 शब्द मिले। बोले कौन कौन से शब्द मिले? बोले आइए बैठिए 2 और उठिए जाइए 4। एक के अलावा कोई शब्द मिले नहीं। पत्नी होशियार थी। पत्नी ने कहा वाह वाह तुम्हारे तो भाग जग गए। बोले कैसे? बोले 4 वेद 6 शास्त्र में 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2। केवल 2 लिखी हैं। तुमको तो 4 शब्द मिले न। बोले कैसे? बोले तुमको 4 शब्द मिले। आइए 1, बैठिए 2, उठिए 3, जाइए 4। लेकिन वेद कहता है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2। केवल 2 लिखी है। सुख चाहे सुख लीजिए, दुख चाहो दुख लो। सुख और दुख 2 लिखी है, लेकिन तुमको तो 4 बात मिल गई। पंडाल के नीचे जाने से 4 बात। पंडाल जो लगा है वो भगवान का है। बोले तुम्हारे तो भाग खुल गए पतिदेव। अरे बोले का भाग खुल गए? हम गए वहां बैठे बैठे सो गए, हमें कछु समझ ही नहीं आया और हम उठे और आ गए कुछ नहीं। अरे बोले एक काम करो, आप हाथ में माला ले और माला लेकर के जाप करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचरतस्वई वेद प्रकाशा। मंत्रों का जाप निरंतर करना चाहिए। निरंतर सांस आए और सांस जाए, सांस आए और सांस। मंत्रों का जाप। 5 तत्व का ये शरीर है। ये शरीर जो है 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। तो माला लिया और एक कमरा में जाकर के जो जलाया और आइए उठिए बैठिए जाइए, आइए उठिए बैठिए जाइए, आइए उठिए बैठिए जाइए। बस उसका जाप निरंतर शुरू हो। मंत्र जाप दृढ़ विश्वास। मंत्र में जा सकते। एक दिन एक चोर ने विचार बनाया। बोले सेठ जी के घर में चोरी करने के लिए जाना। तो जिस कमरा में सेठ जी जाप कर रहे थे उसी कमरा की दीवार काट लिया उसने और इतना सिर निकाल लिया अंदर। तो अंदर जाप चल रहा था। सेठ जी की पहली गुड़िया आई। आइए। चोर ने सोचा यार आज तक कोई ने बुलाया नहीं मुझे कि आइए, आज तो बड़ा स्वागत हो रहा है। दूसरी गुड़िया में नंबर आया। बैठिए। बोले बताओ जी इतना मुझे चोर को स्वागत कर रहा, आइए बैठिए कह रहा है। चोर बिल्कुल शांत। लेकिन थोड़ी देर बाद में तीसरी गुड़िया बोले उठिए। तो चोर खड़ा हो गया और चौथी गुड़िया में कहा जाइए। चोर ने कहा भगवान ने बचा दे।
चोर भाग गया घर है। अब चोर घर पहुंच करके सोचने लगा कि भगवान ने आज मुझे बचाया और आज मुझे नेत्रों में जागरूकता हो गया कि आज से मैं चोरी करना बंद कर दिया। तो जितना सोना चांदी चुरा करके लाया है, श्री सूत जी कहते हैं कि वह सोना चांदी सब ले जा करके रख दिया सेठ के सामने। बोले जी मैंने चोरी किया था, आज से तुमको अर्पण, अब मैं कभी नहीं करूंगा। ज्ञान मिल गया, लेकिन आदमी के अंदर एक भी कण कपट नहीं रहना चाहिए। एक कण अगर आपके अंदर में कपट है तो वो कण कभी ना कभी आपको आस्ते आस्ते नरक की ओर ले जाएगा। मन निर्मल, मन जन सो मोहि भावा, मन निर्मल हो जाना चाहिए, बिल्कुल पवित्र हो जाना चाहिए। अंदर बाहर भीतर सब बिल्कुल पवित्र, सबको हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना। हम आपको सबको देखेंगे सब नारायण के समान है। बैरी दुश्मन कोई भी हो जाए, हमारे लिए सब देवता है। जब हम आपको देवता मान रहे तो आप भी हमें का गमार मान हो, आप भी तो सोचोगे नहीं हमारे लिए। तो प्रत्येक जीव आत्मा को मानव को मानना और कथा सुनने का अधिकार सबका है। कथा सुनने का अधिकार। उस समय में वो ब्राह्मण देवता वो बेचारा बैठा रहा, लेकिन वो चोर जब घर गया सब सामान रखा, फिर भी उसके अंदर एक कण था। उस कण में सोचा कि इसने मेरा धन लिया है, मैं राजा को ठगूंगा। तो जंगल ना होते तो मोर ना छुपता, और अगर दाढ़ी बाल ना होते तो चोर ना छुपते। दाढ़ी वालों में तो चोर छुपता है। इतनी दाढ़ी रखा लिया, इतने लंबे बाल रखा लिया, लाल पीरा पहन लिया, बोले संत जी बन गए। बोले आइए गुरुजी। संत जी जिनके चरणों में सब पड़ गए। अच्छा जा बताओ, जो परिक्रमावासी नर्मदा में चल रहे हैं, अब हम तो 100-200 बाबा रोज देखा, हमारे मंदिर में 150 बाबा रोज याद कर गए। अब आप ये बताओ कि जो बाबा आते हैं वो बाबा कैसे आते। और यहां तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बोले नारी मरी भई संपत्ति नासी, और मूड़ मुड़ाए भये सन्यासी। जब घरवारी खत्म हो जात, अधिकता 95% बाबा जवाई बना था। पत्नी खत्म भई, बाबा बन गए। बगैर पत्नी के सहित बाबा बनो जब हम बाहर जाने, पत्नी के सहित तीरथ जाओ, पत्नी के सहित पर